दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो बीएसटीसी पीटीटी के लिए जो शिक्षण अभिरुचि पार्ट नंबर बी है, जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही हम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। क्लास को पूरी देके आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों से फायदा मिलेगा। पहला आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। आपने जैसे देखा कि हमने पिछली क्लास में 1 से 25 तक शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी तथा पीटीटी के लिए जो 300 क्वेश्चन की क्लास शुरू की है, उसमें 25 क्वेश्चन करवा दिए। अब 26 से 50 तक करेंगे। तो क्लास अगर आपने पीछे वाली नहीं देखी है तो वो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो पहला आप 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, कि शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कि युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए। क्या आपका सिर्फ नौकरी पाना ही शिक्षण का उद्देश्य है? नहीं। दूसरा है समृद्ध समाज बनाने के लिए। यह काफी हद तक ठीक है, समृद्ध समाज बनाने के लिए शिक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरा है नई पीढ़ी में जोश लाने के लिए। यह भी एक शिक्षण अभिरुचि का ही विषय है कि नई पीढ़ी में जोश लाने के लिए। चौथा है नए अनुभव व ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये राइट है एकदम। आपको पूरा नंबर मिलेगा डी के अंदर कि नए अनुभव तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की अति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है कि शारीरिक दंड की अनुमति होनी चाहिए। कि शारीरिक दंड की अनुमति कब देनी चाहिए? कि जब बच्चा अनुशासन बनाए रखने के लिए, कि जब बच्चा कोई अनुशासनहीनता फैला रहा है स्कूल के माय, तो उससे अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या शारीरिक दंड की अनुमति होगी? नहीं, शारीरिक दंड किसी भी अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सकारात्मक व्यवहार सुदृढ़ करने के लिए, कि अगर किसी बच्चे में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है तो उसको शारीरिक दंड के माध्यम से उसको सकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना, यह गलत हो जाएगा। तीसरा है शिक्षकों का सम्मान बढ़ाने के लिए। शिक्षकों को सम्मान बढ़ाने के लिए भी नहीं। चौथा है हमारा किसी भी परिस्थिति में नहीं, कि शारीरिक दंड किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं होनी चाहिए स्कूल के में। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 27वां आपका कि वही शिक्षण। 27वां क्वेश्चन क्या है कि वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो, कि कौन सा शिक्षक है वो प्रभावी माना जाएगा। तो कौन सा माना जाएगा? तो पहला है कि जो अपने विषय पर अधिकार रखता है। दूसरा है अच्छा प्रबंधन करके। स्कूल में कई प्रकार का प्रबंधक हुआ है, अच्छा प्रबंधन करने वाला। तीसरा है वाक कौशल में निपुण हो। वाक बोलने के कौशल में जो निपुण है वो क्या अच्छा शिक्षक प्रभावी है। ठीक है, ये भी अमीर परिवार से आता हो वो, तो ये गलत। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा जो विषय पर अधिकार रखता हो, अपने विषय की पूरी संपूर्ण जानकारी रखता हो तथा बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रदान करता हो, वही अच्छा शिक्षक माना जाएगा, प्रभावी शिक्षक। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को कैसे कार्य दिए जाने चाहिए। कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को कैसे कार्य देना चाहिए। पहला है छोटे तथा लचीले कार्य, अर्थात उसे 0 से शुरू करके छोटे कार्य तथा लचीले। दूसरा है सृजनात्मक कार्य, अमूर्त कार्य और लंबे व लचीले कार्य। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्लास के लिए छोटे व लचीले प्रकार के कार्य को हम दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 29वां कि आप कक्षा के किस छात्र को कक्षा का मॉनिटर बनाना पसंद करोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप कक्षा के किस छात्र को मॉनिटर बनाओगे? जो सुंदर हो। आप क्या सबसे सुंदर बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाना चाहोगे? ये अनिवार्य नहीं है। दूसरा है जिसके सबसे अधिक अंक हो, अर्थात क्लास में सबसे होशियार बच्चों को बनाना चाहोगे। तीसरा है जो सभी छात्रों को साथ रखता हो, अर्थात सभी छात्रों को एक साथ लेकर के चलता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो उसको, या जिसका कक्षा में अंतक हो, अर्थात कक्षा में जिसका डर बैठा हुआ हो दूसरे विद्यार्थी के प्रति, या दूसरे विद्यार्थी उससे डरते हो क्या उसको बनाएंगे? नहीं। तो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा जो छात्र को साथ लेकर चलता है,
जो मान लें एजुकेशन में भी साथ लेकर चलता है, किसी खिलाड़ी फील्ड में भी साथ लेकर चलता है, सबको एक साथ रखने वाला विद्यार्थियों हम क्लास का मॉनिटर पसंद करेंगे। दूसरा है कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए माता पिता को निम्न में से क्या करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कि शिक्षकों के कार्य पर निगरानी रखना चाहिए, कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है उनको कार्य पर भी निगरानी होनी चाहिए, कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है आते ही उसकी कॉपी चेक करे। दूसरा है ट्यूशन की व्यवस्था करें, अगर बच्चा कमजोर है तो उसकी ट्यूशन की व्यवस्था करें। तीसरा है बालक के प्रगति पर शिक्षकों के साथ समय समय पर चर्चा करें, कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसकी उन्नति क्या हो रही है और कैसा है वो पढ़ने लिखने में, तो वो बार बार चर्चाएं करें। किसके साथ? शिक्षकों के साथ। चौथा है कि विद्यालयों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये तो गलत है कि हमारे को कुछ मतलब ही नहीं है, एक बार स्कूल में बच्चों को भेज दिया उसके बाद में स्कूल वाले जाने बच्चों वाले जाने, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा आपका राइट उत्तर है कि बालक की प्रगति पर शिक्षकों के साथ समय समय पर चर्चा करना, कि बच्चा कैसा है पढ़ने में और क्या कर रहा है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसके लिए आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पाठ्य सहगामी क्रिया किसके लिए आवश्यक है। पहला है छात्रों के मनोरंजन के लिए, दूसरा है व्यक्तित्व के विकास के लिए, यह आपका राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक सहगामी क्रियाएं होती है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आवश्यकता क्यों होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मूल्यांकन आसान होता है। हाँ, वस्तुनिष्ठ में मूल्यांकन आसान भी होता है और ये विश्वसनीय होते हैं। छात्र को उत्तर देना आसान होता है और प्राप्तांकन वस्तु। तो आपका इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, क्या एक विश्वसनीय होते हैं, जिसको जितना नंबर मिलेगा उसी में उतना ही आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33वां कि आज के भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के वातावरण में एक दायित्वपूर्वक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। कि जब आप अध्यापक बन जाते हो तो आज के भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का वातावरण आप सब देख रहे हो, आपका दायित्व क्या रहेगा अध्यापक के रूप में, कि आप इनको किस प्रकार से देखेंगे। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, ठीक है, हम अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे। समय के साथ चलेंगे, ये भी ठीक है। कि तीसरा है छात्रों को जागरूक करेंगे, ये भी ठीक है। आज की परिस्थितियों को दोष देंगे, ये नहीं है कि आज की परिस्थिति ऐसी है, हम भ्रष्टाचार तो ये हो गया होने दो, हमको क्या लेना देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए, कि अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे। दूसरे भ्रष्टाचार है तो वो भ्रष्टाचार उनके साथ हम भी भ्रष्टाचार नहीं बनेगा, अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन अगर एक छात्र वर्तनी में त्रुटियां अधिक कर रहा है अर्थात लिखने में त्रुटियां अधिक करता है तब आप क्या करोगे। एक छात्र है जो वर्तनी में त्रुटियां अधिक करते हैं तब आप क्या करोगे। त्रुटि पर उसे दंड देंगे, नहीं देंगे दंड, उसे गलत शब्द बार बार लिखने को कहेंगे, कि जो बच्चा वो गलत शब्द बोल रहा है उसको बार बार उसे लिखे। तीसरा है कि उसे आसान शब्द देंगे, आसान शब्द नहीं देंगे, अगर वो गलती कराए तो उसको बार बार लिखने के लिए कहेंगे, ऐसे नहीं है। अगर आसान शब्द देंगे तो वो कठिन शब्द लिखना ही नहीं आएगा उसको जिंदगी भर। चौथा है कि उसे ट्यूशन करने के लिए कहेंगे। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी, उसे गलत शब्द को बार बार लिखना अर्थात प्रैक्टिस करने को कहेंगे। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन कि आपकी दृष्टिकोण में अध्यापन व्यवसाय क्या है। कि आपकी दृष्टिकोण में अध्यापन व्यवसाय है निराशजनक। क्या अध्यापक व्यवसाय निराशजनक है? नहीं, आरामदायक। क्या अध्यापक का काम केवल आराम करना है? अच्छा वेतन पाने वाला, यह भी गलत है। चौथा है सम्मानजनक। अध्यापक व्यवसाय एक सम्मानजनक हो सकता है। नेक्स्ट आपका उत्तर रहेगा डी हो गया इसका। नेक्स्ट
36वां क्वेश्चन कि विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली विधि क्या है? कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सबसे अधिक या सबसे अच्छी प्रभावशाली विधि क्या है? आप सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो क्या होगा? पहला है अभिभावकों से बच्चों का ध्यान रखने को कहना, दूसरा उसको पुरस्कार देंगे, तीसरा है शारीरिक दंड देंगे, चौथा है सही मार्गदर्शन करेंगे। यह आपका राइट उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थी को सबसे अच्छा मतलब व्यवहार परिवर्तन करना है अगर किसी का, तो उसे सही मार्गदर्शन करो उसको कि उसको किस फील्ड में क्या करना चाहिए और कैसे, किस रणनीति के तहत करना चाहिए, तो उसका डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कि कक्षा में सामूहिक गतिविधियां क्यों अनिवार्य है? कि कक्षा में सामूहिक गतिविधियां क्यों अनिवार्य है? 4 ऑप्शन दे रखा है। सामूहिक गतिविधि क्यों अनिवार्य है? कि समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या चौथा है पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए। सामूहिक गतिविधियां, इससे हमें क्या होगा कि जो एक दूसरे से पारस्परिक सहयोग करेंगे हम, मैं उसको सहयोग करूंगा, वो मेरे को सहयोग करेगा क्वेश्चन, या किसी अगर हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे तो दूसरों एक दूसरे के सहयोग कर लो, तो पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए वहां पर वृद्धि होगी और समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 38वां कि एक शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? एक शिक्षक के व्यवहार में, किसमें? व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है सहानुभूति, धैर्य, अनुशासन और प्रभुत्व जमाना। तो शिक्षक के व्यवहार अगर सबसे अच्छा, सबके प्रति सहानुभूति रहेगा, तो यह सबसे अच्छी विशेषता है। व्यवहार, शिक्षक के व्यवहार की बात हो रही है तो बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। नेक्स्ट है 39वां, एक छात्र विद्यालय में विलंब से आता है, लेट आता है, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? क्या जब शिक्षक बन जाते हो तो एक विद्यार्थी लेट आता है क्लास में, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? पहला, उसे विद्यालय से बाहर कर देंगे, कि उसे ना कुछ पूछेंगे, सीधे विद्यालय से बाहर कर देंगे, उसे दंडित करेंगे। तीसरा है उसके अभिभावकों को बुलाकर चर्चा करेंगे, उसके माता पिता को बुलाकर चर्चा करेंगे। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है कि विलंब से आने के कारण का पता लगाएं कि आप लेट क्यों आए हैं, कारण क्या है लेट आने का, तो आपका राइट उत्तर डी होगा। और उसके बाद में बच्चे सभी का आपको पता है जवाब क्या देता है, क्या अलग अलग जवाब देते हैं कि सब बहाने बनाते हैं। बात यह है मेन, तो डी विलंब से आने के कारणों का पता लगाना। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, यदि पढ़ाते समय आपकी कक्षा का एक छात्र पीछे बैठकर चित्र बनाता है, तब आप क्या करोगे? कि आप आगे क्लास में पढ़ा रहे हो, एक बच्चा पीछे बैठकर क्लास में किसी चित्र बना रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे दंड दोगे? नहीं, चित्र बना रहा है तो उसे दंड नहीं देंगे। माता पिता से चर्चा करोगे? यह भी नहीं। हाँ, ये खुद हद तक ठीक है, उसे कक्षा में ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे, ये भी ठीक है। सबसे अच्छा उत्तर मिलेगा आपका डी, उसकी कलात्मक प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। अगर उसकी रुचि मान लो कि वो चित्र बनाने की है, कलात्मक चित्रात्मक की है, तो उसको उस चित्र के फील्ड में आगे बढ़ने को कहेंगे, उसको उचित दिशा देंगे, उसका जोश बढ़ाएंगे, जुनून बढ़ाएंगे। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन, ऐसे छात्रों के लिए आप क्या करेंगे जिन्हें कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में देर से समझ में आता है? हाँ, ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनको देर से समझ में आता है, या किसी को एक बार में पढ़ाने से समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में आता है, तब आप क्या करोगे? तो आपका उत्तर 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है उनके लिए विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था की जाएगी, विशिष्ट कक्षा अलग से। दूसरी है उन पर व्यंकित ध्यान दिया जाएगा, उन्हें साथी अनुशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उन्हें दंड दिया जाएगा। ये तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। तो आपका वो पूछे नहीं एकदम गलत कौन सा है, तो गलत आपका डी उत्तर हो जाएगा इसका एकदम। तो क्या होगा इसका उत्तर?
तो उन्हें वैयक्तिक ध्यान दिया जाएगा उस पर कि वो बच्चा उसको समझ में कैसे आए, किस विधि से हम उसको समझाएं ताकि उसको समझ में आ जाए, उसको स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए उसके ऊपर। नेक्स्ट है 42वां क्वेश्चन, छात्रों को पाठ्य अर्थात विषय वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु आप क्या करोगे? कि छात्रों के पाठ्य या विषय वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु क्या करोगे आप? तो पहला ऑप्शन में उसे गृह कार्य देंगे, दूसरा कक्षा में प्रश्न हल करवाएंगे, सही उत्तर को दोहराएंगे या गलत उत्तर पर दंड देंगे। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उसको गृह कार्य देंगे। छात्र को पाठ्य तथा विषय वस्तु को भली प्रकार स्मरण यानी याद करने हेतु अच्छी तरीके से वो याद करे, उसके लिए हमें उनको गृह कार्य देना होगा। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन, कि अगर बालक कक्षा में प्रश्न के उत्तर देने से घबराता है तब आप क्या करोगे? कि अगर आप अध्यापक बन गए हो और किसी बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर वो क्वेश्चन उत्तर देने से घबरा रहा है क्वेश्चन का, तब आप क्या करोगे? कि आसान प्रश्न पूछेंगे, दूसरा है प्रोत्साहित करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे कि घबरा रहा है तो उसके कोई बात नहीं, घबराने के कारण का पता लगाएं कि ये बच्चा क्यों घबरा रहा है, उसके कारण का पता लगाएंगे और उसको घबराने को कहेंगे कि घबराने की बात नहीं है, इसका जवाब वो धीरे धीरे देना शुरू कर देगा। तो उसको मोटिवेशन करना है घबराने के कारण का पता लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 44वां, कि शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का क्या कारण है? कि शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपके सामने एक है सीखने के प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, सीखने की क्या हो जाएगा इसका? दूसरा है शिक्षा प्रणाली, तीसरा है छात्रों की बुद्धि का स्तर कम होना, चौथा है विस्तृत पाठ्यक्रम के मतलब बड़ा पाठ्यक्रम, यह अच्छे परिणाम न देने के प्रमुख कारण है। नहीं, छात्रों की बुद्धि स्तर कम होना, इसमें छात्रों की बुद्धि स्तर कम होना नहीं। शिक्षा प्रणाली क्या गलत है? नहीं। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सीखने में जो बच्चे में प्रोत्साहन भरी अवस्था का अभाव होने के कारण ही शिक्षकों में अच्छे परिणाम न दे सकने का प्रमुख कारण है। 45वां क्वेश्चन, कि अध्यापक के रूप में आप छात्रों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास किस प्रकार करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अध्यापक आप बनने के बाद में छात्रों में ईमानदारी जैसे गुणों का विकास किस प्रकार कर सकते हो? तो गुणों का विकास किस प्रकार करेंगे? पहला है शिक्षण द्वारा अर्थात शिक्षण द्वारा, दूसरा है आदर्श प्रस्तुत करके, यह हो जाएगा आपका। आदेश देकर उसे आदेश देंगे कि आप ईमानदारी से कार्य करना, तो उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपदेश देकर के उसे उपदेश देंगे, इसी में कुछ नहीं। आदर्श प्रस्तुत करके अर्थात किसी ईमानदार व्यक्ति का उसके सामने परिचित्र करे, अगर उसकी तुलना करे तो वो उसको ईमानदारी जैसे गुणों का विकास हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा 46वां क्वेश्चन, सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? कि सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? पहला है सामान्य बुद्धि, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, चौथा है आर्थिक स्तर। तो सीखने के लिए क्या होना चाहिए? सीखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है जिज्ञासा होनी चाहिए, किसी चीज को सीखने के लिए जिज्ञासा। 47वां क्वेश्चन, कि स्वयं अध्ययन की आदत आप छात्रों में कैसे विकसित करेंगे? कि बच्चा स्वयं अध्ययन करे या स्वयं पढ़ाई करे, उसके लिए आप क्या करोगे? पहला है नवीन एवं अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाएं, दूसरा है स्वयं अध्ययन पर भाषण देकर पुरस्कार घोषित करके, केवल स्वयं अध्ययन करने को कहकर कि केवल आप स्वयं अध्ययन करो, उसको वैसे कहकर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? आपको उत्तर ये हो जाएगा कि नवीन एवं अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाकर, नया व अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाकर। नेक्स्ट रहेगा 48वां क्वेश्चन, अध्यापक पर्याय नाराज कब होता है? अध्यापक नाराज कब होता है? छात्र गृह कार्य न करे तब, दूसरा है कक्षा में शोर मचाए तब, तीसरा है छात्र अध्यापकों का आदर न करे तब,
चौथा है छात्र अनेक प्रश्नों का उत्तर न दे पाए तब। तो मेन अध्यापक नाराज कब होता है? जब छात्र उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, तब अध्यापक नाराज हो जाते हैं। 49वां क्वेश्चन कि छात्रों में भाषण देने की कला को विकसित करने हेतु आप क्या करोगे? कि छात्रों में भाषण देने की कला विकसित होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे? तो पहला ऑप्शन है भाषण की कला पर व्याख्यान देंगे। दूसरा है भाषण के विषयों पर लेख लिखेंगे कि लेख लिखो। तीसरा है कि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बोलने का अभ्यास करवाएंगे। ये राइट होगा। अगर आप बच्चा बोलने पर अभ्यास करेगा तभी तो वो भाषण दे पाएगा। चौथा है कुछ अच्छे वक्ताओं को विद्यालय में आमंत्रित करेंगे। किसी ज्यादा बोलने वाले किसी बड़े आदमी को विद्यालय में आमंत्रित करेंगे, उससे बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना वो खुद व्यक्तिगत रूप से बोलने का अभ्यास करेंगे। तो वही छात्रों के लिए क्या हो जाएगा? भाषण देने की कला को विकसित करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 50वां कि शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में किसे आप अधिक महत्व देंगे? शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे अधिक आप किसको महत्व देंगे? पहला कीमत को, दूसरा छात्र की रुचि को, तीसरा है आकर्षकता को और चौथा है भव्यता को। तो छात्र की रुचि को ही हम सबसे अधिक महत्व देंगे। धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। लास्ट हम बहुत जल्दी क्लास लेकर आएंगे 51 से 75 तक क्वेश्चन। इसी प्रकार हम जितनी क्लास होगी उसमें 300 350 क्वेश्चन जो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा बीएसटीसी, सीईटी, बीएसटीसी तथा बीटीटी के लिए वो आप लेकर आएंगे। धन्यवाद।